हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क 2021 के पेपर में पूछे गए क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल पूछे गए थे और उनको लाइव यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सो दैट आप एक आइडिया ले लें कि जो आपका आगे एग्जाम होने जा रहा है फरवरी में एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट का, कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करना होता है। मैं थोड़ा जल्दी सोल्व करूंगा, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन हर क्वेश्चन पे आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर सोल्व करना है और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन को मैच करना है। ठीक है, अगर आप यही सीक्वेंस रखेंगे तो आप जल्दी भी सोल्व कर पाएंगे और बहुत अच्छे से भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की इस 2021 के पेपर का पहला सवाल, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आप जैसे मैं स्क्रीन से इधर होता हूं, जैसे अभी मैं इधर हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और पहले खुद से सोल्व करो और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करो। मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा, अगर मैं समय दे के सोल्व करूंगा तो वीडियो लंबी होगी, टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, अब यहाँ से 0.2 से 2.7 पे गया तो सिर्फ 2 ऐड हो रहा है, 2.5 सॉरी। फिर जब आप 2.7 से 7.7 पे जाओगे तो 5 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखूं तो 7.5 ऐड हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये 2.5 का है, तो यहाँ पे 10 ऐड होगा और अगर यहाँ 10 ऐड होगा तो ये 25.2 बनेगा और फिर इसी में 12.5 ऐड होके ये 37.3 बन जाएगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करें, सोल्व करें, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करें। अब देखो यहाँ पे अब एक 2 डिजिट नंबर से 4 डिजिट पे पहुंच गया है, तो जो लॉजिक है वो मल्टीप्लिकेशन पे है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? 15 से 60 पे जाओगे तो इंटू 4, 60 से इस पे जाएं तो इंटू 3.5, क्योंकि इसका 3 टाइम 180 होगा और 30 ऐड हो रहा है। ये इसका 3 टाइम है। यहाँ पे देखूं तो इंटू 2.5, तो अगर आप देखोगे तो जो नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन वाला 0.5 से डिक्रीज हो रहा है, तो सेम यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1500 का 2 टाइम 3000 और ये 3150। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 45, 49, 40, 65, 16, तो एक बार सीरीज बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे लॉजिक देखें तो 45 से 49 पे गया तो 4 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 9 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो प्लस का 25 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का 49 है, माइनस हो रहा है। ठीक है, अब जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। अब ना तो ये इवन नंबर है सारे, ना ये ओड नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7 के बाद वो 11 होगा, तो 11 का स्क्वायर 121 अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 137 बनेगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हो रहा था, यहाँ प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4, 9, 28, देखो सिंगल डिजिट से शुरू होके कहाँ पहुंच गया, 4 डिजिट पे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ये होता है। तो अगर मैं 4 से 9 पे जाऊं तो यहाँ इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, फिर अगर 9 से 28 पे जाएं तो इंटू 3 प्लस 1 हो रहा है। सेम यहाँ पे फिर 2 3 इंटू 4 प्लस 1 होगा, तो 112 प्लस 1 113 बनना चाहिए, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सेम यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंटू 5 प्लस 1 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंटू 6 प्लस 1 हो रहा है। तो ये लॉजिक आपका इस सवाल में लग रहा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, 22, 30। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करें, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22, वैसे भी आपको 20 मिनट मिलती है 35 सवाल सोल्व करने के लिए, तो जल्दी आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो आप जल्दी सोल्व करने का सामर्थ्य पैदा करें, प्रैक्टिस करें, तभी कर पाएंगे। और हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चलती हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, 9:30 से 10:30 लाइव। ठीक है, लाइव होती हैं ये, तो इनको भी आप जरूर ज्वाइन करें सुबह सुबह। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। देखो 22 से 30 पे देखूं तो यहाँ +8 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूं तो +11 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूं तो +15 हो रहा है। ठीक है, अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है। अगर ये देखूं तो +3 हो रहा है,
अगर ये देखूं तो +4 हो रहा है, अगर ऐसे ही +5 होगा तो +20 होना चाहिए, तो +20 होके ये 76 बनेगा, फिर आगे +26 होगा, तो जो कि +6 एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट एंड नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन 5 बिल्डिंग। ठीक है, कि टोटल फ्लैट जो है वो वैकेंट फ्लैट प्लस ऑक्यूपाइड फ्लैट। अब जैसे यहाँ देखोगे ए बिल्डिंग के अंदर 400 टोटल फ्लैट है। ठीक है, और ये वैकेंट फ्लैट है। वैकेंट कितने हैं? 100, 120, 140, 160। तो जो ऑक्यूपाइड होंगे वो कितने होंगे भैया? 240 होंगे। ठीक है, यानी टोटल में से वैकेंट घटा दो तो ऑक्यूपाइड आ जाएगा। तो ये दिया गया है और फिर क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर। तो सी के अंदर वैकेंट कितने हैं भैया? 180, और डी के अंदर कितने? 220। तो 180 और 220 कितना हो गया? 400। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट डी एंड ई टुगेदर। तो डी में ऑक्यूपाइड कितने होंगे? टोटल 600 है, 600 में से 220 माइनस कर दूं तो 380 ऑक्यूपाइड होंगे डी में। ई में टोटल जो फ्लैट है वो 420 है। ठीक है, और जो वैकेंट फ्लैट है वो 200 है, तो 420 माइनस 200, तो ये 220 फ्लैट यहाँ पे ऐसे होंगे जो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो इनका टोटल देखना है आपको। ठीक है, इनका 380 और 220 ये कितना हो गया भैया? 600। तो 400 600 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? तो ये बन गया भैया 2/3, और 1/3 33 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल होगा 67%। ठीक है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द ऑक्यूपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई टुगेदर? ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो अगर टोटल फ्लैट 400 है, उसमें से आपका 160 ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड ही बताना है ना, नहीं ये तो वैकेंट है, तो 160 वैकेंट है, तो ऑक्यूपाइड कितने हुए? 240। ठीक है, और ई के ऑक्यूपाइड देखे थे हमने अभी 220 थे, ये 420 माइनस 200, तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 240, 220, 460। ठीक है, ऐसे भी आइडिया लगा लिया करो, इनमें से इसको छोड़ के 23 को छोड़ के इसका कोई भी मल्टीपल है ही नहीं। 23 को छोड़ के ना ये 70 से सिंप्लीफाई होता, ना ये 5 से, ना 11 से, ना 15 से, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे कुछ मर्जी चेक कर लो। वैकेंट फ्लैट इन सी एंड डी, तो सी में वैकेंट कितने हैं भैया? 180, और डी में वैकेंट कितने हैं? 220, तो ये हो गया 400। देखो रेशियो तब भी यही बनेगा, 0 से 0। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो तो ऐसे ही आंसर करेगा भाई। ठीक है, वही तो ज्यादा सोल्व करेगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई। एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट, ठीक है भाई, तो वैकेंट फ्लैट यहाँ कितने हैं भैया? ये 160 है, और ई के अंदर वैकेंट फ्लैट कितने हैं? 200। तो 160 और 200, 160 और 200, और फिर इसका एवरेज लेना है। ठीक है, ऑक्यूपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग सी, ऑक्यूपाइड कितने होंगे यहाँ भाई? तो अब 540 है, 540 में सी के अंदर जो वैकेंट है वो 180 है, तो मतलब ऑक्यूपाइड कितने हुए? 360। तो ये जो है 360 का कितने परसेंट है? पहले यहाँ से एवरेज निकालो, 360/2 180, तो 180 360 का कितने परसेंट होता है? 50%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9, टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर। तो बी के अंदर टोटल फ्लैट कितने हैं भैया? बी में है 420, 440, 460। ठीक है, बी में है 460, और डी में है कितने? 600। तो ये तो हो गए कितने? 1060। आर हाउ मच मोर और लेस देन द बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर। ए में टोटल फ्लैट कितने हैं? 400, और सी में कितने हैं भैया? 540। 400 और 540 940। तो इन दोनों के बीच का जो फासला है दैट इज 120। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 3 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग ए। ऑक्यूपाइड कितने हैं यहाँ? 400, और ये है कितना? 160, तो 240 ऑक्यूपाइड है, और हर एक फ्लैट में अगर 3 लोग रहते हैं तो 240 इंटू 3, तो टोटल पीपल कितने रहेंगे? 720। ठीक है, एंड 2 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग बी।
बिल्डिंग बी में कितने हैं भैया, 120 हैं वैकेंट, जो टोटल है दैट इज 460, तो 460 माइनस 120 कितना बचा, 340। ठीक है, तो 340 और हर एक बिल्डिंग में 2 पीपल हैं, तो 340 इंटू ये हो गया 680, तो जो टोटल पीपल होंगे यहाँ वो होंगे 1400। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अब ये भी एक डीआई है, एक या दो डीआई आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इस डीआई पे कैसे सवाल है इनको देखते हैं। 11 to 15, द डाटा गिवन बिलो shows द इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए बी एंड सी विच आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप एक्स वाई एंड जेड। तो ए बी और सी टोटल स्टूडेंट इन क्लास, यहाँ क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ठीक है, और इनमें 3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप एक्स है, एक ग्रुप वाई है और एक ग्रुप जेड है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। अब देखो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90, क्लास ए में टोटल जो स्टूडेंट है क्लास ए में, यहाँ ले लेते हैं टोटल, जो टोटल स्टूडेंट है वो 90 है भाई, ठीक है। 30 स्टूडेंट आर इन ग्रुप एक्स, 30 स्टूडेंट आर इन ग्रुप एक्स एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई एंड जेड इज 1:2। अब यहाँ पे जो रेशियो है इसमें 1:2 है। अब 90 है भैया, 30 यहाँ तो 60 बचे, 60 को इन दोनों ग्रुप में डिवाइड करोगे 1:2 में, तो ये 20 और ये 40 होगा, है ना। अब आगे कह रहा है क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 80, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 80 है, और जो रेशियो है बच्चों का वो 8:5:3, तो 8 + 5 + 3, 16 की वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू होगी 5, तो 8 5 जा 40 यहाँ पे है, और 5 5 जा 25 यहाँ पे है, और 5 3 जा 15 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्लास सी की बात है भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप एक्स, वाई में हाफ ऑफ ग्रुप एक्स है, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ द ग्रुप एक्स, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी आर 20 मोर देन दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास ए, ग्रुप एक्स ऑफ क्लास ए, तो ये 30 है, तो इससे 20 ज्यादा है, यहाँ पे 50 है भैया, तो नंबर ऑफ 20 मोर देन दैट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप एक्स, ठीक है, अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 25 होंगे। आगे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन द ग्रुप ऑफ एक्स ऑफ सेम क्लास, ठीक है, इससे 20% लेस है, तो 50 का 20% 10, तो यहाँ 40 है, तो ये टोटल हो गए 115, ठीक है, तो ये टेबल बनेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन, ठीक है भाई, तो ये बनेगा आपका। और अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ ऑल द क्लासेस, ग्रुप वाई ये है भैया 25 25 50 और 20 70, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी, ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी कितना है भैया 40, आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी, ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी 25, ठीक है, तो ये 25 का कितने परसेंट है, इंटू 100, तो 25 से गया 4, तो 160% है, ठीक है। 30 नंबर देखो, देर आर टोटल 34 गर्ल इन क्लास ए, ठीक है, क्लास ए में टोटल बच्चे कितने हैं 90, तो 90 में जो गर्ल्स हैं वो 34 हैं, तो बॉयज कितने होंगे 56। इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, अब ग्रुप एक्स के अंदर जो गर्ल्स हैं वो 12 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन क्लास ए, तो पहले ग्रुप एक्स में देखो टोटल 30 स्टूडेंट है भैया, ठीक है, अब 30 में गर्ल्स अगर 12 है तो बॉयज कितने होंगे 18, अब टोटल बॉयज 56 है और यहाँ 18 है, तो 38 बच गए जो बाकी ग्रुप में होंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट इन ग्रुप जेड, तो एक्स में कितने हैं टोटल 5 4 90 120, और यहाँ कितने हैं 95, ठीक है, तो 120 और ये 95, तो ये कितने ज्यादा है इससे 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इन क्लास ए, एवरेज स्टूडेंट इन क्लास ए ग्रुप एक्स, तो 30 एंड बी, अच्छा इन ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी में कितने हैं भैया 40, तो इनका एवरेज टू द टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी में टोटल कितने 115, तो 70/2 35 और ये 115, 5 से गया 7, 5 से गया 23, तो 7:23, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो बड़ी जल्दी से सोल्व हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब ये नॉर्मल अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इनको सोल्व करेंगे। रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। दो ट्रेन है ए और बी, इनकी जो लेंथ है वो 3:5 में है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर, दैट ऑफ ट्रेन बी इज 72 और इसकी स्पीड है 54। दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 16 सेकेंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। अब देखो, अगर इसकी लेंथ 3x है, ये 5x है, अब ये इसको 16 सेकेंड में क्रॉस करती है। अब टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा भाई, 3x + 5x तो 8x, दैट इज इक्वल टू, अब इनके डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन दोनों का सम हो जाएगा स्पीड का। तो 72 54 कितना हो गया 126, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से, किलोमीटर से मीटर में बदलनी हो स्पीड तो हमेशा क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड का सम होगा रिलेटिव स्पीड, और अगर सेम है तो माइनस होता है। ठीक है, और टाइम लग रहा है कितना 16 सेकेंड, तो ये 18 से गया 7, 16 पंजे 80 और 560, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 70। तो ये वाली ट्रेन होगी 210 मीटर की, और ये 70 × 5 ये होगी 350 मीटर। तो बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन भी, तो 350 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28, ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, इसकी जो रेडियस है वो 28 है, इज 32 सेंटीमीटर मोर देन द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये 32 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो भाई, इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2πr और h, सॉरी 2πr। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2πr, तो 2πr आज वो सिलेंडर की होती है, तो 2πr। ठीक है, तो 2 कितना 22/7 × 28, तो 7 से गया 4, 44 चौका 176, तो 176 इससे 32 ज्यादा है, तो -32 करेंगे तो ये 14 144। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 144 है, तो इसकी जो साइड आएंगी वो 36 आएंगी, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, फिर 3 6 18 दूनी 36, तो ये 6 6 3 9 9 3 12, तो 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए बोट इन अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट, तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि 5 किलोमीटर 30 मिनट में, तो 30 मिनट का डबल 1 घंटा, 5 का डबल 10, तो अपस्ट्रीम स्पीड इतनी आ गई। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, अब ये क्या होता है, ये होता है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, और प्लस माइनस रेट ऑफ स्ट्रीम दैट इज 10, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1.5, तो बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा भाई 11.5, तभी तो ये 10 आया होगा। अब वो कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बोट व्हेन बोट टेक्स 46 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन रिटर्न टू बी। ठीक है, तो मतलब यहां पे वो कह रहा है कि 46 आवर ले रहा है,
आने में भी और जाने में भी। देखो एक फॉर्मूला होता है सिंपली। अब यहाँ पे अगर मैं ये अपस्ट्रीम स्पीड है, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालूं तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा 11.5 प्लस 1.5 फिर सम हो जाता है, तो ये बन गया 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड है इतनी, डाउनस्ट्रीम है इतनी। तो मतलब एक बोट यहाँ से यहाँ जा रही है, ए से बी, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है। जाते हुए स्पीड है 10, आते हुए 13 और टोटल 46 घंटे लगते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 13 इंटू 10 डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो ऊपर हो गया 130, नीचे हो गया 23 इंटू 46। तो ये 23 से गया 2, तो ये कितना हो गया 260 किलोमीटर। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 260 किलोमीटर। ये टोटल टाइम जब भी दिया हो उसको निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन ए सम इज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम एट एसआई फॉर 2 ईयर। अब 15% से 2 ईयर के लिए, ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम इज इन्वेस्टेड एट 20% फॉर 1 ईयर। तो यहां से इंटरेस्ट कितना होगा भाई, आगे कह रहा है फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट इज ₹230। अब देखो सम इज इन्वेस्टेड 50%, 15% पर एनम एसआई फॉर 2 ईयर। अब मैं कहूं सिंपली कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है भाई, तो यहां तो एसआई से है ना, तो एसआई कितना बनेगा 15 इंटू 2 30%। तो 100 रुपए पे 30% लोगे तो कितना बन गया 30 रुपीज। अब ये 1 साल है 20% से, और ये हाफ ईयरली है। ठीक है, 20% पर एनम और हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो इसको रेट को पहले हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20/2 10% हाफ ईयरली, और 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे 100 रुपए पे, पहले साल का 10% यानी 10 रुपए, सेकेंड ईयर का फिर 10%, फिर उसका 10% एक, तो 11 रुपए। तो टोटल यहां से 21 रुपए मिला मुझे, और यहां से मिला 30 रुपए। अब इन दोनों के बीच में जो फासला आया वो 9 रुपीज का है, और ये डिफरेंस 432 का है। तो 9 की वैल्यू 432 होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 9 से गया, 9 4 जा 36, फिर 9 8 जा, और टोटल प्रिंसिपल कितना था 100, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 48 यानी कि 4800। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In an election, only 2 candidates participate. Candidate P got 50% less votes than Q. Had Q got 200 votes less than, there would have been a tie. ठीक है, तो what is the 8 times of the number of total votes polled? अब देखो भाई थोड़ा सा बस घुमाया गया है, आप एक सेकंड सोचो, मैं भी पानी पी लूं। ओनली 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 2 ही कैंडिडेट है। कैंडिडेट पी गोट 50% लेस वोट देन क्यू। ठीक है, अगर 2 ही कैंडिडेट हैं, जितने भी वोट हो उसके अंदर पी और क्यू, और पी गोट 50% लेस वोट्स देन क्यू, क्यू को अगर 100 है तो इससे 50% लेस यानी इसको 50 मिले होंगे। ठीक है, अगर उसको 100 मिले तो उससे 50% लेस इसको मिले होंगे। हैड क्यू गोट 200 वोट लेस देन, देयर वुड हैव बीन अ टाई। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको 100x मिले, इसको 50x मिले, अगर Q के वोट 200 लेस मिलते, ठीक है, तो फिर वो वोट किसको मिलते भैया, P को मिलते। अगर Q को ना मिले तो फिर वो P के हिस्से में जाएंगे, तो तब टाई होता। टाई का मतलब दोनों के वोट बराबर होते। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 100x माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50x प्लस 200। तो ये इधर आके माइनस होगा 50x, 200 उधर जाके ऐड होगा 400। तो 50x की वैल्यू कितनी है 400, तो 100x की वैल्यू कितनी है 800। तो व्हाट इज द 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, तो 400 और 800 टोटल हो गए 1200। तो इसका 8 टाइम अगर बताना है तो 9600। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। यहां ये माइनस इसलिए किया, अगर इसको 200 वोट कम मिलते तो 2 ही तो हैं वोटर, तो फिर ये इसको नहीं मिलते तो इसको मिलते, तभी तो टाई होता ना, है ना। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट 21।
ए पेन वाज मार्क्ड अप बाय 50% अबव कोस्ट प्राइस, यानी कि सीपी और एमआरपी। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी कितना है 150, एंड अलाउड ₹100 डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है भाई, अगर वो क्या कर रहा है, ₹100 का डिस्काउंट दे दे, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो ₹100 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस बताइए। अब या तो इसको बाय ऑप्शन कर लो, ठीक है, अगर बाय ऑप्शन नहीं करना तो सिंपल कैसे कर सकते हैं, अगर ये 100x है, ये 150x है, अगर वो 100 का डिस्काउंट दे दे तो ये हो गया कितना सेलिंग प्राइस, और वो स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 100, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा +100, दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा 50x, ये इधर आके ऐड होगा तो 200, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो ये ले लो 4, यानी कितना हो गया 500, अगर यहाँ से लोगे तो 600 माइनस तब भी 500, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलो अगर सीपी पूछे तो सीपी हो जाएगा 400 और एमआरपी 600। क्वेश्चन नंबर 22, अ कंटेनर कंटेन्स टोटल 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 20 लीटर। 120 लीटर है और इसके अंदर मिल्क और वाटर है, और जो वाटर है वो 20 लीटर है, तो मिल्क होगा 100 लीटर। इफ 36 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर, अब इसमें से 36 ले लिया, अब ये रेशियो है 5:1, है ना, तो 5:1 में ही रिड्यूस होगा ना, तो 5 + 1 6 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 5 × 6, इसमें से 30 निकलेगा, इसमें से 6, तो ये कितना बचा 70, और ये बचा कितना 14। ठीक है, आगे कह रहा है 6 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, तो 6 लीटर मिल्क ऐड कर दें तो 76 बन गया। तो फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन व्हाट % लेस देन द मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। अब यहाँ पे ये वाटर है, इससे कितना लेस है भैया, 76 है और ये 14 है, तो ये इससे 62 लेस है, तो 62 76 का अप्रोक्सीमेटली कितने % है, तो 4 से गया 25, 4 से गया 19, तो 25 दूनी 50, 150, 155, 19 से जाएगा तो 19 8 152, ठीक है, 30, तो लगभग 82% के आसपास बनेगा। ठीक है, तो 82% के आसपास ऑप्शन नंबर ए में दिया। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी स्टार्ट अ पार्टनरशिप। वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर लो। पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35 and 40,000 respectively. After 6 months, she joined them at the end of the year. Profit share of C is 9,000 out of the total profit of this. Find the investment of C. At the end of the year बोला है, तो 3 पार्टनर है ए बी और सी। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये 35,000 लगाता है, ये 40,000 लगाता है, और आफ्टर 6 मंथ सी जॉइन देम, ठीक है, और पता नहीं कितने उसके साथ लगाता है। सी की अगर एक्स है ना, और जो टाइम है देखो, टाइम ये तो पूरे 12-12 के साथ लगा रहे हैं, ये सिर्फ 6 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट है 9,000, सॉरी सी का आउट ऑफ 39,000। अब देखो अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग बना है यहाँ, तो 6 से गया 1 2 और ये भी 2, तो ये हो गया 70,000, ये हो गया 80,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट प्रॉफिट का रेशियो देती है, और ये हो गया एक्स। तो सी का शेयर कितना हुआ एक्स बाय, ये हो गया 1,50,000 प्लस एक्स, और ये है 9,000 आउट ऑफ 39,000। तो 3 0 से कट गया 3 0, 3 से गया 3, 3 से गया 13, तो ये कटेगा 13x, ये हो गया 3 गुना 1.5 लाख, तो 4,50,000 प्लस 3x, तो ये इधर आके माइनस हो गया 10x, 10x की वैल्यू आ गई 4,50,000, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 45,000। तो ये कितने से शुरू किया था इसने 45,000। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ सी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से आंसर करना है, थोड़ा पहले खुद से चेक कर लो फिर देखो। पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ ए टैंक इन 7 आवर। तो आधे को 7 घंटे में, तो पूरे टैंक को भरते होंगे ए और बी 14 घंटे में।
जब आधा टैंक 7 घंटे में है तो पूरा 14 घंटे में। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी 40% ऑफ द सेम टैंक इन एक्स आवर, ठीक है। 40% अगर एक्स आवर में है तो पूरा कितना भैया, एक्स आवर्स में 40% है तो 100%, 40/100, तो ये 5 ये 2, तो जो सी है वो एम्प्टी करता है, सी कैन एम्प्टी द होल टैंक इन 2.5 एक्स आवर, ठीक है। when all the 3 pipes open together in same empty tank then it completely filled in 26 1/4 मिलेगा, ये शायद 26 1/4, ठीक है। अगर तीनों चलें ए बी और सी तो वो 26, अगर ये ऐसे है 104 105/4 घंटे में, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो यहां से अगर मैं इसी तरीके से बनाऊं या बाय ऑप्शन भी तुम उठा सकते हो, पर बाय ऑप्शन बहुत लंबा पड़ेगा। अब ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये गड़बड़ है थोड़ा सा कि 26 1/4 है कि ये 26.14 है। अब ये समझ नहीं आ रहा, पर देख लेते हैं एक बार इसी से करके। अगर ऐसा ही है तो 105 और 14, इन दोनों की 14 पंजे 70, 1470 ले लें अगर कैपेसिटी उसकी, तो इनकी एफिशिएंसी 105 होगी और इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे होगी, कितनी होगी भाई, 4 114 चौके 56, ठीक है। तो अगर ए और बी की 105 है और तीनों की 56 है तो इसकी होगी माइनस के 49, 44 माइनस के 49, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो ये कितना टाइम लेगा, 1470/49, ये आ गया 2.5x की वैल्यू। देख लेते हैं, 7 से गया 7, 7 दूनी 14, 7 से गया 210, 7 से गया 30, तो जो x की वैल्यू होगी 30/2.5 यानी कि 12 आ गई, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये है, यानी कि 12 घंटे में वो पूरे टैंक को खाली करता है, तभी ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी वो 30 ईयर है एवरेज। तो टोटल एज कितनी होगी भैया, इंटू 2 करोगे 60, एंड सी इज 4 ईयर ओल्डर देन ए। जो सी है वो 4 ईयर ओल्डर देन ए है। 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू सी वाज 3:4। 4 ईयर एगो ए और सी की एज का रेशियो था 3:4। फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी 5 ईयर हैंस विल बी, ठीक है, 5 साल बाद। अब देखो यहां से सिंपली एक तरीका तो ये है कि ए की एज इतनी है और इसकी एज इतनी है, तो जो सी है वो ए से 4 साल ओल्डर है, ठीक है। अब अगर ये 4x है और ये 3x है, अब इनके बीच का फासला तो हमेशा सेम ही रहेगा ना भैया। मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ, तो आज देख लो, जब 10 साल पहले देख लो, जब मरने तक भी देखोगे तो मैं आपसे 4 साल ही बड़ा रहूंगा, तो इनकी एज में डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना। तो यानी कि यहाँ 1x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 है, तो ये 12 और ये 16 का था 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में ये 16 का होगा और ये 20 का होगा। तो a की जो प्रेजेंट एज है वो 16 है और c की प्रेजेंट एज 20 है, ठीक है। तो अगर a की 16 है तो b की कितनी बची, फिर b की बच गई 44, ठीक है। तो जो b की प्रेजेंट एज है वो 44 है, तो तीनों की प्रेजेंट एज का सम कितना आ गया भाई, 36, 40, 80, और वो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द एज ऑफ 5 ईयर हैंड्स, तो सबकी 5-5 बढ़ेगी, 15 और ऐड कर दो तो 95 होगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है सभी को, तो आराम से बना सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जल्दी जल्दी बनाना है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे अगले 10 क्वेश्चन, ये तो 30-30 सेकंड के सवाल हैं, सोल्व करो। देखो 512 बाई दिस इंटू 6, ठीक है, तो ये 6 इधर आके डिवाइड करेगा, तो 6 तिये 18, 6 दूनी 12, तो ये डिवाइड ऐसे बचेगा ना, 512 डिवाइड बाई एक्स, और ये 32,
तो अब ये 32 डिवाइड कर देगा, तो 32 गया 1 से, फिर गया इससे भैया 19 बचा, फिर गया 6 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो जो राइट आंसर है 16 है। आप वैसे भी देख लो, अगर ये 16 से काटोगे तो 16 ये 48, 16 दूनी 32, 32 छिका 192। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 48% ऑफ 625। अब 48% को आप ऐसे ले सकते हो 50% माइनस 20%, ठीक है। अब इसका 50% क्या होगा, आधा, ये 312.5, 2% क्या होगा 6.25, 1% होगा, डबल करोगे तो 12.5, तो ये माइनस होके कितना बचा 300, और डिवाइड बाय 0.75, डेसिमल के नाम का 100 ऊपर चला गया, ये कट गया 4, तो कितना आ गया 400। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। फटाफट वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, ठीक है। अब ये इधर जाके माइनस होगा भाई, तो बचेगा 175, ये उधर जाके ऐड होगा तो प्लस का हो गया, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब ये इधर आ गया तो माइनस का 175 बचा। अब इसका 48%, पहले इसका 60% प्लस 5%, तो इसका 60% कितना होगा 10%, 48, 6 48, 6 चौका 24, तो 2 24, 240, 288, फिर 5% होगा 24, ठीक है। तो ये बन गया 24, 12 दे दोगे तो 312 माइनस 175, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 137, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो भाई। ये देखो, ये 4 से गया तो 115, 45 उधर जाके माइनस होगा 70, तो 20% किसका होगा 350 का, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक एक मतलब 5-5, 7-7 सेकंड लगेंगे आपको सोल्व करने में, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। देखो 4 की पावर समथिंग दैट इज दिस, ठीक है। अब ये किसकी, देखो 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, अब ये किसकी पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 कटेगा तो नीचे 2 बचा, और ये इधर प्रोडक्ट वाला 2, ये भी इधर आके डिवाइड में 2, 2 दूनी 4, 4 से गया 4, तो ये बच गया 64, तो 4 की पावर कितनी ले, 3 ले ले, तो 64 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो भाई 4 इंटू, तो अगर इसको इधर ले आए तो डिवाइड होगा ये, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, तो 4 से गया 2, तो 64 दूनी 128, कितना जोड़ें 120 में, 120 में कितना जोड़ें 8, तो यही तो बनेगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट 56 डिवाइड बाय 8 की पावर 3 दैट इज 1300, 13% ऑफ 4000, तो इसका 10, इसका 1% होगा 40, तो 13%, 13 चौके 52, 520, ये 8 की पावर 3 इधर आके माइनस 512 है, तो बच गया 8, तो 56 को किस नंबर से डिवाइड करूं 8 आए, तो वो नंबर होगा 7, 56 बाई 7 कितना बन गया 8। नेक्स्ट 4 3 बाई 12 प्लस 1 3 बाई 4, इनको ऐसे भी कर लिया करो कि 4 प्लस 3 बाई 12 प्लस 1 प्लस 3 बाई 4, अगर ये 12 है इसको भी 12 बना लो, इंटू 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये किसकी पावर 3 है भैया 4 की। अब देखो 4 प्लस 1 माइनस क्वेश्चन मार्क भी है इधर, 4 प्लस 1 5, ये 3 और ये 9, 12 बाई 12 माइनस दैट इज इक्वल टू 4, तो 5 प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से आसान सा सवाल है, 756 डिवाइड बाय 14, तो 14 से गया भाई, पहले डिवाइड ही होता है, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, तो 54 इंटू 5 270 माइनस ये किसका स्क्वायर है, अब देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में 1 है, तो 1 कब आता है जब 1 का स्क्वायर हो या 9 का, फिर ये डिजिट छोड़ देते हैं, फिर ये 179 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो या तो ये इसका स्क्वायर होगा या इसका, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 14 42 182, ये वैल्यू छोटी है तो छोटे वाला लेंगे,
ये स्क्वायर रूट करने का तरीका है, मैंने समझा रखा है। हमारी मैथ की प्लेलिस्ट खोलो हमारे ही चैनल पे, पहली 10 वीडियो देख लो, बेड़ा पार है। ठीक है, तो ये बच गया कितना 9 बच रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, पर ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर से चेक करो भाई, गड़बड़ तो नहीं हो गई। 129 तो नहीं आएगा, 12 13 25, 14 पंजे 70, 56 बचा, 14 चौके 56, फिर 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 270। तो ये 131 का स्क्वायर करके देखें। 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 69, 13 दूनी 26, 1 6 9 और 2 11, 17 161, ये 17 921 है। ये अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा कुछ, तो ज़्यादा घटेगा तो और ज़्यादा कम होना चाहिए। तो गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि 131 का स्क्वायर तो यही होता है। ठीक है, और कम होगा तो वैल्यू और कम आएगी, इनमें से तो कोई भी से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया है फिर। 14 पंजे 70, 56, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 14 पंजे 70, 5 75, 5 चौके 20, 2 पंजे पंजे 25, 270। ठीक है, तो ये तो वैल्यू सारी 170 80 90 ये तो कहीं जस्टिफाई ही नहीं करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। फटाफट से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है भाई, चलो ये हमारी टेस्ट सीरीज है एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए। इस टेस्ट सीरीज में 15,000 से ज़्यादा सवाल है, जिसमें चैप्टर वाइज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सबके क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर जून ऑनवर्ड है, फिर सेक्शनल टेस्ट हैं इसमें पीओ और क्लर्क दोनों के, फुल लेंथ टेस्ट हैं पीओ के भी और क्लर्क के भी, प्री के भी मेंस के भी, पीओ के डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, पीवाईक्यू भी है, सब चीज़ें हैं। तो इसमें इनरोल करें, एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें इनरोल करने पे आपको 80% का इनरोल जरूर करें। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी, उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी क्लर्क की क्लासेस चलती है सुबह 9:30 से 10:30, प्रैक्टिस क्लासेज एसबीआई क्लर्क क्वांट की क्लास 9:30 से 10:30 होती है, उनको भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।